कॉल्स के लिए स्टेडियम की तरफ आगे बढ़े हैं और दिक्कत उनके लिए हो सकती है बिकॉज़ दे आर आइसोलेटेड ओवर देयर। आपस में अगर भिड़े खत्म हो गए तो रिकॉल होने के चांसेस उनके टीममेट्स के काफी खराब हो जाएंगे। देन समवन हैज टू गेट आउट ऑफ द फाइट। बट फिलहाल हाइपर कैट्स की अगर बात करें, बीस्ट और स्पिरिट सोमराज के ऊपर इस समय प्रेशर बना के रखा है इन्होंने। This man does not have a helmet to deal with the situation. S12K के साथ स्टेयरवेल पे तैनात, इंतजार रहेगा अपोनेंट्स के सामने आने का, बट I don't think सोमराज survives this. बॉटम हाफ में हाइपर कैच को आज का राउंडो बढ़िया कन्वर्ट करना है। अगर बढ़िया फिनिशेस आते हैं 4 चांद जरूर लगेंगे, बट सोमराज एक शॉटगन के साथ वो इंतजार कर रहे हैं पहले माले पे। बट ये देखिए बढ़िया मूवमेंट, और उम्मीद करता हूँ हाइपर कैच ने इस पूरी सिनेरियो को एंटिसिपेट कर लिया है। बट अगर लॉन्ग रेंज आते हैं, वहां पे एक खिलाड़ी मौजूद है ऑफ सीजन पे, ऑफ एंगल पे, बट दक्ष इवन वाइल्ड फैंग्स के गोटन भी मल्टीपल फिनिशेस अपने खेमे में लिखते जा रहे हैं। सोमराज इस सिचुएशन से बच के निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। जाते जाते अगर एक आधा फिनिश निकल जाता है और बढ़िया पोजीशनिंग हो सकती है, बट दूर दराज से उनपे शॉट्स लिए गए हैं। इस खिलाड़ी को मजबूर किया जा रहा है, वो जो कंफर्ट जोन आता है वो आया नहीं, बट उस खिलाड़ी ने क्या गजब ढाया है तरीके से। तो पहला शॉट फ्लूक था, बट वो भी कनेक्शन बनाएगा। बट आप ये 9 पे सोमराज को इतने हल्के में तो नहीं ले सकते हैं। दो खिलाड़ी के तरीके से स्टार्ट डबल करने का, बट सोमराज दोनों को यहाँ पे धराशायी किया। देखिए आप उसे फ्लूक कह रहे हैं, बरकाट सच्चाई तो ये है, it's always 99% luck and 1% आपका वो एफर्ट जो आप डालते हैं जिसको गो फॉर इट। सोमराज की तरफ से आज के इस मैच की शुरुआत एक बेहतरीन 1v3 हाइपर कैच के अगेंस्ट। व्हाट अ डे फॉर सोमराज। आई थिंक कल का जो मोमेंटम था K9 Esports का, दे स्टिल हैवंट लॉस्ट इट। भाई बीआरसी ट्रॉफी उठाई थी, लाइनअप अलग हो गया था, फर्क पड़ता नहीं, बट आज भी बाबू पूरा दिखा है। ऐसी सिचुएशन में जब सारे ऑड अगेंस्ट है, इस खिलाड़ी ने अपने कंपोजर को नहीं गवाया, अपने पे भरोसा जताया, अपनी S12 पे भरोसा जताया और हर एक शॉट करने का है। मैं अपनी लाइन सही कर देता हूं, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। भाई सॉल्ट ने मेरे को ये लाइन सिखाई थी, 1% चांस 99% फेथ। और पे था, अपने आप पे था, जरूर था। बिल्कुल। बट ग्लैडिएटर्स वो इस सिचुएशन में एक नई टीम के ऊपर पुश करने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक्विनॉक्स कलकरन काफी मिक्स था, बढ़िया गेम भी गए और कहीं पर वो शून्य फिनिशेस वाला गेम भी हमें देखने को मिला। टैग रेवन एक्सपार्क के ऊपर वो पुश करने में लगता नहीं है कि साथ बच पाएंगे। वो बेरॉन ने जाते जाते डेल्टा को नॉक जरूर करा था, बट आसपास इतने खिलाड़ी मौजूद थे ग्लैडिएटर्स के कि बेरॉन को तो गेम से बाहर निकालेंगे और डेल्टा को रीसेट करने में ये टीम बिल्कुल सक्षम होने वाली है। फिनिश भी देखिए वो अलग ही कहानी बता रही है। थोड़ी देर पहले देखा था कि एपेक्स गेमिंग और रेवन एक्सपार्क के बीच में जंग हो रही है, तो रैपिड क्लॉस के साथ भी कुछ छोटी-मोटी नोक-झोंक चलती जा रही है। बट जस्टिन उनको आवाज आ चुकी है आसपास गाड़ी की। हाइड्रो, जॉनथन एंड हर्ष इस गाड़ी से उतरे हैं और सामने वाले कमाउट के अंदर डिस्प्यूट करेंगे अपने आप को। बट जस्टिन के सामने हाइड्रो ने बहुत सारी एचपी गवा ली है, वो हील अप करने का इंतजार जरूर करना चाहिए एपेक्स को। जी बिल्कुल, बट चलिए देखते हैं कि आगे का मैच किस तरह से रहेगा। इस समय ग्लैडिएटर्स डूइंग रियली वेल और टीएजी की बात करें तो टीएजी ऑन टॉप हेविंग 152 पॉइंट्स। इस मैच के अंदर भी रेड बुल पावर जोन में 5 फिनिशेस निकालने में कामयाब रहे हैं और देखना ही होगा कि क्या ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट ये फाइट फोर्स करी जाएगी। डीट्रॉक्स अगर इनकी बात करें, करीब भी बैठे हैं, ऑब्जर्वर हैं ये भी एक समय इस फाइट के। आई थिंक अच्छी अपॉर्चुनिटी थर्ड पार्टी करने की, मे बी जस्ट गो फॉर अ फ्यू एक्स्ट्रा फिनिशेस। लेकिन दूसरी तरफ रैपिड टॉस, कल का रैपिड टॉस के लिए इट वाज डिसेंट। आज के दिन की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रहेगी। एक बेहतरीन नेट के साथ फाइट में ओपनिंग ढूंढी गई और 20 फ्रैगर को शट डाउन करते हुए नजर आएंगे। ध्रुव ट्रेड निकाला है, इम्बॉट को पिक ऑफ किया और साइको का एक बेहतरीन प्री प्लेस्ड नेट 20 को नॉक करने में कामयाब। फिनिश की ग्रीड के चक्कर में अपनी जिंदगी गवा बैठेंगे। रॉनी को यहाँ पे कुछ ना कुछ करके बचाना पड़ेगा बस स्टाइल स्पोर्ट्स को। अब और यहाँ पे बहुत गलती हो सकती है। ओह माय गॉड, ध्रुव ने टाइम चीज कर मोनोटॉप की वजह से ध्रुव को उस पोजीशन को दबाना पड़ेगा। बट आई थिंक जो आपने बोला ना, ग्रीड के चक्कर में जो उन्होंने अपना नॉक करवाया, वहां पर रैपिड क्लॉस के हाथ से ना पूरी इस फाइट की जो कमान थी ना वो छूट चुकी है। उन्होंने शुरुआत अच्छी करी थी, आई थिंक एक खिलाड़ी से तो बाहर हो गए थे, बट रॉनी का ये फाइट अभी भी बरकरार चालू। बस एंगल से वो कोशिश जरूर करना चाहते हैं, पर रूट से एक बढ़िया कनेक्शन बनाया निंजा ने। थर्ड पार्टी प्योर थर्ड पार्टी रैपिड क्लॉस को रीसेट की दरकार है, वो फटाक से रीसेट करते हैं तो फाइट के अंदर अपना इनपुट दिखाते हैं। बट रॉनी बहुत ज्यादा ओवर से किया उस पोजीशन पे और 7 गॉड्स की वो लाइन ऑफ फाइट के अंदर आए, बट निंजा उन्होंने क्लोजिंग कराई थे। मुझे लगता है कि काफी जल्दी रैपिड क्लॉस और 7 गॉड्स के बीच में भी एक मुलाकात हो सकती है। मुलाकात तो होगी, लेकिन उस मुलाकात के अंत में कौन यहाँ से बच के निकल पाएगा और कौन कहीं और रिकॉल होता नजर आएगा, ये जानने में बड़ा मजा आएगा। बिकॉज अभी रैपिड क्लॉस आई थिंक ध्रुव को तो कोशिश करनी चाहिए इस फाइट के लिए जाने की, क्योंकि बाकी के जो प्लेयर्स में स्टेडियम की तरफ है और स्टेडियम इस समय सर्कल के अंदर एक अच्छी पोजीशन, लेकिन 7 गॉड्स को एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे नहीं देना चाहते। ट्राइंग इज बेस्ट टू विन दिस फाइट। हेलमेट नहीं है, लेवल 1 का आर्मर, दिक्कत काफी ज्यादा रहने वाली ध्रुव को। चलिए यूटिलिटी काफी बेहतरीन तरीके से डॉज कर रहे हैं 7 गॉड्स, और कोई ऑप्शन नहीं है, दे कांट फोर्स दिस फाइट। थोड़ा परेशान करने की कोशिश, टाइम वेस्ट हो रहा है इस जगह पे, बट सर्कल के अंदर ही है ये यूलेन और उसी चीज के चलते ज्यादा इंसेंटिव नहीं कि यहाँ से कहीं और जाया जाए। बस 7 गॉड को एहसास है, उन्हें पता है कि राउंड चल रहा है, हमारे पास वो ऑल टाइम रहता है पावर जोन का, ज्यादा से ज्यादा मिल निकाला पड़ सकता है। बट साइको ये खिलाड़ी कितना ज्यादा कंप्लीट,
क्लोज रेंज में 3x16 फटाफट आ कनेक्शन जरूर बनाया और नॉक निकाल कर टीम को एडवांटेज दिला दिया है। जैसा कि एमपी नहीं है तो फिलहाल भागने की कोशिश जरूर करेंगे, बट अब एक और टीम इस महफिल का हिस्सा बनना चाहती है और कोई और नहीं, व्हाइट वॉकर्स। बल्कि खिलाड़ी मौजूद नहीं था, इनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज, बट अब ये खिलाड़ी रिकवर करके बाउंस बैक की तैयारी कर रहा है। साइको अब अकेले बचे हैं इस महफिल के अंदर, हाथ में शॉटगन है, अगर हील होते तो अभी तक कर लेते। वो इंतजार कर रहे हैं दुश्मन का, अगर निजा आगे आते हैं थोड़ी देर के लिए ऑफ गार्ड होंगे। साइको वहां पे बिल्कुल तैनात उस नॉक के लिए, बट उन्हें समझना पड़ेगा कि रोंडो इस तरीके से वर्कआउट नहीं करता है। रोंडो के अंदर आपको थोड़ा सा इंपल्स से थोड़ा तो फास्ट चलना पड़ेगा। हमारा पावर जोन समाप्त हो चुका है स्टेज 2 की शुरुआत में, बट मैं देख रहा था 8-8 फिनिश टीम ने निकाले हैं। पावर जोन के अंदर फायदा काफी ज्यादा मिलेगा भरपूर फिनिश पॉइंट्स का। लेकिन 7 गॉड की बात करें, उनका दूसरा फिनिश है इस गेम का और मोक्ष फ्लैंक पे व्हाइट वॉकर्स के बीस्ट CO4 को भी स्पॉट करने में कामयाब। अब देखना होगा व्हाइट वॉकर्स, जिनको जब मैंने लास्ट वीक 1 में देखा था बहुत अच्छा खेले थे, 3 मैचेस में 2 चिकन डिनर निकाले थे। मैं वापस आया व्हाइट वॉकर्स का परफॉर्मेंस, आई डोंट नो वेयर इट वेंट। उम्मीद करूंगा आज वैसे ही वीक 1 डे 1 के फॉर्म में नजर आए। इनफैक्ट दे आर ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट, तीसरा फिनिश अपना निकाला है इस मैच का। निजा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जहां पे वो जा रहे हैं, जहां पे वो पाना ढूंढेंगे, वहां पे ऑलरेडी एक क्रॉस फायर एंगल है व्हाइट वॉकर्स का और सिनेरियो से बचना वाज इम्पॉसिबल। बट जैसा आपने बोला, आपने ओपनिंग सेरेमनी अटेंड करी, आपने पहले दिन 4 चांद लगाए सीजन 5 के अंदर, और वही वो 2 गेम से जहां पर व्हाइट वॉकर्स ने चिकन डिनर निकाला। मैं उसके बाद बता नहीं सकता हूं परफॉर्मेंस में कितना टिप आया बैक टू बैक। हमारी अपेक्षा थी कि दोनों बात ही ऐसे सेट करके थे, बट हर मैच में हम उनके लिए बहुत कुछ सोचते थे बट होता नहीं था। उम्मीद है आप वापस आए हैं फिर से व्हाइट वॉकर्स जोरों से वो परफॉर्मेंस दिखाकर सबके फैंस का प्यार फिर से जीते। बट निंजा दैट स्प्रे वाज लेजर और दूर दराज वाइल्ड टैंक से सेंसे को पकड़ा दर दबोचा और किया गेम से बाहर। ग्रेट स्टार्ट फॉर वाइल्ड फैंग्स, बट मौका रहेगा उनके पास भी कि बाकी के 3 प्लेयर्स कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकाले। बट इस समय सर्कल का ये पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्टर्न क्वाड्रेंट, आप देखिए क्या क्लस्टर बना है। वाइल्ड फैंग्स है, 7 गॉड्स है, क्वांटम स्पार्क है, K9 है, रेवेनेंट एक्स स्पार्क है। टेस्ट ट्रैक से एग्जिट लेते हुए ग्लैडिएटर भी लड़ाइयों में कभी भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन रेवेनेंट एक्स स्पार्क के ट्रेस रोटेट कर रहे थे, टीममेट के साथ रीग्रुप करना चाह रहे थे और चंद शॉट्स लेते हुए नजर आए उनके ऊपर क्वांटम स्पार्क। शॉट थोड़े विफ हुए, अपॉर्चुनिटी थी उनके पास कि वो नॉक निकाल पाते, मगर ऐसा हो नहीं पाया। ट्रेस बाल बाल बचे और हमने देखा है इससे पहले भी बात सीजन काफी बार ऐसा हुआ है। बट ये वो टाइम था जब रैपिड की और 7 पॉइंट के बीच में एक बढ़िया फाइट चल रही थी, बट जितनी बार भी वो ऑफ एंगल और ऊपर से गए हैं, कोई ना कोई टीम मौजूद रह रही है उसके ऊपर नील लगाकर। बट निंजा ने एक जंग जीती है AR वर्सेस शॉटगन के अगेंस्ट, क्लोज रेंज में गए हैं और नीचे चला गए। बट आपको सोल उन्होंने टीम एपेक्स गेमिंग के ऊपर एक बढ़िया पुश का टेली का कंफर्मेशन निकाला है। इवन नेबुला के जो फिनिक्स हैं वो भी अपना फिनिश देते हुए दिखे हैं। और ये ब्लू जोन के अंदर दोनों टीम की इस समय जो फाइट देखने को मिल रही है, आई थिंक नेबुला ई-स्पोर्ट्स इनको वेट कर लेना चाहिए जल्दी। व्हाइट वॉकर्स ऑलरेडी उनका मोमेंटम बिल्ड नहीं हो पा रहा है, सो दे डोंट हैव अ लॉट टू लूज एट दिस पॉइंट। लेकिन नेबुला ई-स्पोर्ट्स ये तो अच्छा कर रहे हैं, टॉप 8 के अंदर एक कंफर्टेबल पोजीशन है इनके पास और आदि ने सर्कल के अंदर एक अच्छी पोजीशन भी स्काउट कर ली है। लेकिन क्रेटोस और रोमी, क्या इनको यहां से जाने दिया जाएगा, स्पेशली कंसीडरिंग कि ड्रीम्स के पास एक अच्छा फ्लैंक एंगल भी आ चुका है। बाकी करने की कोशिश नेबुला की, देखेंगे क्या बच पाएंगे। बट ग्लैडिएटर्स सर्कल के सेंटर पे काफी अर्ली रोटेशन इस समय ग्लैडिएटर्स की तरफ से आया है, बट वसिस्टा ई-स्पोर्ट्स और हाइपरकैट्स उनके दिमाग में भी सेम ही सोच। हाइपरकैट्स in fact they are here in the exact same compounds. Again सेंटर पे आप हैं, इंसेंटिव टू फाइट हो जाता है 0। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि जॉनी सेंटर होल्ड करना नो डाउट एक प्रॉफिटेबल सिनेरियो जरूर क्रिएट करता है, बट जब टीम ज्यादा होती है तो अभी भी हमारे 16 टीम्स हैं, कुछ खिलाड़ियों का ही नुकसान अभी तक हमें झेलना पड़ा है। अब यहाँ पर अगर आप सेंटर होल्ड करके बैठे हैं तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं और अट्रैक्शन इतनी ज्यादा मिल जाती है ना आपको, अट्रैक्शन के साथ अटेंशन मिल जाती है और वो अटेंशन संभाली नहीं जाती है। आप एक टीम के साथ फाइट कर रहे हैं, मल्टीपल टीम आपको ऑलरेडी थर्ड पार्टी करना चाह रहे हैं, आसान होता नहीं है। बट देखना है ग्लैडिएटर्स, अनुभव है उनके पास, उम्मीद है कि इस सिचुएशन में भी वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करके अपने स्कोर बोर्ड की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सके। बट एपेक्स गेमिंग कुछ फिनिशेस निकाले जरूर हैं और एक बढ़िया शुरुआत के साथ रोंडो के अंदर वो आगे बढ़ते दिख रहे हैं। आई थिंक एपेक्स की स्ट्रेटजी भी काफी यूनिक, जेली को कुछ देर पहले हमने देखा था एग्जैक्टली उसी पोजीशन में जहां पे ग्लैडिएटर्स और हाइपरकैट्स हैं, बट आई जेली आई थिंक अभी भी कहीं छुप के बैठे होंगे मे बी बिकॉज़ TAG आई स्टिल सी ऑल 4 प्लेयर्स वो शैडो होंगे या तो रिपोजिशन कर दिया गया। बिकॉज़ बात ये कहना चाह रहा था बाकी के जो TAG के प्लेयर्स थे वो बहुत ज्यादा दूर थे, वो स्टेडियम के भी नॉर्थ वेस्ट में थे और वहां से वो रोटेट करते हुए अभी सर्कल के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो वो लंबी रोटेशन टीम के एग्जीक्यूट कर पाना एक सिंगल डैश में बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप मल्टीपल टीम्स के थ्रू पास करेंगे, डैमेज अगर ओवर टाइम में आपने लिया यू गेट नॉकड आउट, इट्स वेरी रिस्की। बट अभी देखते हैं TAG रीसेट के बाद हाउ दे थिंकिंग ऑफ ब्रीचिंग दिस प्लेस। फिलहाल तो चलिए सोल वर्सेस वसिस्टा ई-स्पोर्ट्स पोटेंशियल फाइट और सर्कल का जो शिफ्ट हुआ है वो भी इन्हीं टीम्स के फेवर में है, तो अगेन लड़ने का इंसेंटिव थोड़ा सा कम हो जाता है। बच के खेले, प्लेयर्स बचाएं, अपने नंबर्स को प्रोटेक्ट करें। आई थिंक दैट्स द सेफर बेट फॉर देम। ग्लैडिएटर्स ने तो DTG रोंडो के अंदर कहर मचा दिया है, 9 फिनिशेस ऑलरेडी हैं और ये टीम आज की शुरुआत काफी बढ़िया कर चुकी है। और उनकी पोजीशन की बात करें तो वहां पे भी टीम ने अव्वल नंबर कमा लिए हैं। बट देखना ये कि आने वाला जो समय होगा इस रोंडो के अंदर किस तरीके से ये टीम अपने आप को रिपोजिशन करती है और कैसे चिकन डिनर कन्वर्ट करती है। बट जहां पे एपेक्स गेमिंग आई है वहां पे ऑलरेडी नेबुला मौजूद है। आदि इस खिलाड़ी को कुछ बड़ा करना पड़ेगा, जबकि नेबुला के बाकी खिलाड़ियों तो ऑलरेडी एपेक्स गेमिंग के खिलाड़ियों के ऊपर एक बढ़िया बल्लेबाजी जिस तरीके से बड़े जल्दी और पकड़े जरूर जाएंगे और उससे पहले ही जल्दी ब्लॉक कर दिया है। ये जो उन्होंने पिट शॉट ढूंढा था ना एपेक्स ने, ये उनके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं प्रूव हुआ है, बिकॉज़ मल्टीपल एंगल से अननोन एंगल से उनको पनिश कर गेम में एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में डाल दिया है। मेरे को शुरुआती 1-3 स्प्लिट समझ नहीं आया था, बिकॉज़ यूजुअली आप एक प्लेयर को वहां भेजेंगे जहां पर रिकॉल टावर है और चलिए अब तो रिकॉल्स खत्म हो चुके तो वो कहानी भी उसी के साथ समाप्त। बट काफी पहले ही वो 1-3 स्प्लिट ले लिया गया, 3 प्लेयर्स ऑलरेडी काफी ज्यादा दूर एंड
अभी चलिए वापस आए थे चली और हाइड्रो ऑफ गार्ड पकड़े जाते हुए जॉनसन और हर्ष को यहाँ पे बाहर संभालना पड़ेगा, बट अगेन टीएजी के पास ऐसे रिस्क लेने की अपॉर्चुनिटी है। आप लीडर के टॉप पे बैठे हैं, आजकल ड्रॉप ही रहता है, मैक्स अगर ड्रॉप रिस्क लगाते हैं टॉप 8 तक रहेंगे, बट इस समय नॉर्दर्न साइड से रोटेट करने की कोशिश मिड के प्लेयर्स को आई वंडर उन्होंने स्पॉट किया है क्या नहीं किया है, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल टीएजी की तरफ से। वो गाड़ी फ्लिप हुई और उसी के साथ टीएजी का exit is game से first team to be eliminated completely on this map of Rondo is team Apex Gaming। तो ये ऑपोजिशन वाला दो खिलाड़ी नेबुला से गवाए, उसके बाद मिथ ने वो कसर पूरी कंफर्म करी। और अच्छी बात ये है कि एपेक्स ने जाते जाते वो पावर जोन के अंदर वो 5 फिनिशेस निकाले, जिसकी वजह से वो 10 अंक कमाकर टोटल 152 पे पहुंच चुके हैं। आल्टाइन ज्यादा दूर नहीं है, बट उन्होंने सेंटर गवा दिया है। बाकी तीन खिलाड़ियों को कुछ करना पड़ेगा, बट 7 गॉट के इस सिचुएशन के अंदर गोटेन ने ऊपर बढ़िया शॉट्स खाए और कंफर्मेशन याद किया। 7 गॉट भी अपनी खिलाड़ी जरूर गवाएंगे, बट एपिक गोटेन करीब कुछ बड़ा करना पड़ेगा जरूर, बट डैमेज आ जा रहा है शुभ की तरफ से नॉन स्टॉप। उस पोजीशन से बाहर आना मतलब आसान होने वाला नहीं है। अगर उस पोजीशन में ज्यादा देर रहे तो ढेर सारी समस्याएं उनके ऊपर मंडराएंगी, बट गेस व्हाट, लीडर बोर्ड के टॉप 2 टीम्स यहां पर बाहर हो चुकी हैं। अच्छा मौका रहेगा बाकी टीम के लिए कैच अप करने का। ऐसे में ईजी और 8-बिट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट फॉर देम टू विन। जैसा परीक की बात कर रहे थे, अरीक को तो चलिए पिन डाउन कर रखा है, इनफैक्ट नॉकआउट भी कर दिया था। अब रैल्फी की बारी, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेट फ्रॉम जूसी फाइंड्स द ओपनर। वो डिप्लॉयबल कवर का ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिलता हुआ, एक एक करके ईजी के खिलाड़ी गिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक थर्ड पार्टी भी देखने को मिला है, टीम सोल, वो भी जस्ट इस फाइट के हल्का सा नॉर्थ मौजूद और लाइन ऑफ फायर आई गेस ईजी के प्लेयर्स का उनके पास अवेलेबल था, फायदा उठाया उन्होंने भी, पर 8-बिट पे हमें रीसेट करने की जरूरत, रिफोकस करना पड़ेगा ईजी की जगह। अब टीम सोल से फाइट लेने की बारी आ चुकी है। बहुत दिन कंटीन्यूअसली ग्रेनेड्स फेंक रहे हैं आईक्यू 8-बिट की तरफ से। सन आई थिंक ड्राइव बैक करना जरूर चाहते हैं, बट ऐसा नहीं हो रहा। वो रिवर्स गेयर लगा, यूटर्न डालना चाहते हैं, बट गॉर्डन स्क्लैड को रोकना आपको पता है असंभव है। दूसरी सारंग पे शॉट्स किए गए गॉर्डन द्वारा, बट वो कंफर्मेशन मौका आया नहीं है। और अब दहलीज अगर पार किया कुछ भी कभी भी हो सकता है। और इसी बीच में एपिक का एक खिलाड़ी बीच में बैठा है, इंतजार कर रहा है सभी का। दूसरी कहां जा रहे हैं, ये गाड़ी चलाना ये पॉजिटिव होगा नहीं होगा, बट वो फर्क नहीं पड़ता। बेस्ट खेल के निकालने के संग करते दिखेंगे यहां पे दूसरी का जो शुरुआत है ये 8-बिट को अगर ऐसा ही चल रहा वो नहीं मिल पाएगी। रोंडो को बड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये चीजें जरूरी हैं जे। उन्होंने फॉल बैक तो किया, वो बिल्कुल लाइन ऑफ फायर बारी चले गए, लेकिन केस भी थोड़ी का नॉक निकालना उतना मुश्किल नहीं, लेकिन एक नॉक हाथ लगेगा इस समय 8-बिट के हाथ। गॉब्लिन ने ट्रेड किया, फिर खुद ट्रेड ऑफ हो गए। ये फाइट अभी भी काफी ज्यादा इवन इन दोनों टीम के बीच में, एंड द डेंजर मैन शुभ इज स्टिल स्टैंडिंग। शुभ वर्सेस जोकर, ये क्लैश बहुत ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है क्लैश, लेकिन नाकुल ही चेंजेस इट ऑल। और गार्ड पकड़ा पहले शुभ को, आखिरी खिलाड़ी जो है, और शुभ स्टिल अलाइव, उन्होंने स्किप स्पॉट गार्ड पकड़ा और शुभ के पास ऑप्शन ही नहीं बचा, उनको बच के निकलना ही पड़ा। काफी अच्छी फाइट रह सकती थी 8-बिट के लिए जिस हिसाब से इनिशिएट करी थी। और मैं क्या देख रहा हूँ, पहले ने डाल के चले गए थे, नकुल रैन ओवर अ लैंडमाइन। दिस मैन थिंक्स ऑफ द गेम इन अ कंप्लीटली डिफरेंट वे। आई थिंक शुभ बहुत बहुत टैलेंटेड प्लेयर, इज गोना गो प्लेसेस। भाई इस वक्त पूरे लॉबी पे कितना कुछ चल रहा है, हर एक तरफ आप महसूस कर सकते हैं। वो बैक टू बैक फायर ग्रेनेड चल रहे हैं, अपनी गाड़ी तोड़ी है शो में और वो निकल पड़े हैं। वो चाहते हैं पहले सबसे पहले कंफर्मेशन देंगे। अब अकेले आईक्यू सोल के जोकर बचे हैं, ये 1v1 होने के चांसेस हो सकते थे जोकर सभी के। उन्होंने शिप को टेक डाउन करा और आईक्यू सोल को एक और बढ़िया नजर आ दिया, बट ये सारा एक्शन ना आपका कॉर्नर्स पे हो रहा है, सर्कमफ्रेंस पे हो रहा है। सेटअप पे 2 से 3 टीमें मौजूद हैं, वो टीमें जो हर बार आपको दिखती है ग्लैडिएटर्स एंड रेड स्पार्क। और आज का दिन मैं फिर से वो गुहार लगा रहा हूं इन द बॉयज की, भाई वो परफॉर्मेंस का वो प्रदर्शन दिखा दीजिए। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, वो स्पार्क फील करना चाहते हैं, बट इन दोनों टीम्स के बीच में एक टीम और है, इस हाइपरकैट। ये विकेट बैटल से आईवी टीम थोड़ी सी गुम, थोड़ी सी खो गई है बड़े मैच से। भूख भूख क्या होता है?